10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए करते हैं बच्चे। अपन एग्जांपल तो कर लिए दो एक्सरसाइज के, आगे अपन कंटिन्यू करना था एक्सरसाइज को ही। एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.5। सर 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। बच्चे रेशनल का नंबर रेशनल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो आपकी क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, या फिर आपकी कैसी होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ मैंने आपको बताया था। और इरेशनल में मैंने आपसे बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसा ही हमने कुछ जिक्र किया था। एंड इसके लिए मैंने आपको एक हिंट दिया था कि अगर आपको रूट के अंदर क्या मिले, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलता है तो वो नंबर आपका कैसा होगा, इरेशनल होगा। आते हैं सर, 2 क्या है आपका रेशनल एंड ये क्या है आपका इरेशनल। और मैंने आपसे बताया था सर जब भी रेशनल और इरेशनल का कोई कॉम्बो बने तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो ये नंबर आपका कैसा बन गया, इरेशनल। सर इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपके पास 3। और 3 आपका कैसा नंबर है, रेशनल। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। सर यहां पर देखेंगे रूट 7 से आपका रूट 7 कैंसिल, क्या आ गया 2/7, जो कि क्या है p/q की फॉर्म में है, और इस वजह से ये क्या बन गया आपका, रेशनल। डन। p/q का आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे तो वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी। डन। सर ऊपर क्या है, रेशनल, नीचे क्या है, इरेशनल। और ये भी मैंने आपसे बताया था रेशनल बाय इरेशनल भी एवरेज क्या होता है बच्चे, इरेशनल। कोई डाउट? जब हमने रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ा तो मैंने आपसे बताया था सर ये नंबर पाई ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल है। लेकिन 2 आपका कैसा नंबर है, रेशनल है। और रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके आए तो हमेशा क्या बनेंगे आपके, इरेशनल नंबर बनेंगे। आप समझे या नहीं समझे? तो इस वजह से आपका 2 भी क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। यानी फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, इरेशनल, सेकंड आपका रेशनल, थर्ड पार्ट भी आपका रेशनल, फोर्थ पार्ट आपका इरेशनल है, एंड फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, इरेशनल है। कर लेंगे आप इसे, नोट करें बच्चे जल्दी से। चलो बच्चे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्या कहता है आपसे, कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाई है सर, सबसे पहले किसकी करेंगे हम, 3 की। सर किससे मल्टीप्लाई होगी आपकी, लो जी पूरे से, यानी 2 प्लस रूट 2 प्लस नेक्स्ट रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे सर किससे, 2 प्लस रूट 2 से। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, 3 2 जा 6, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 एंड रूट 3 की आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कितना आ गया, रूट 6। कोई डाउट यहां तक? हो जाएगा। सर यहां पर मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, a प्लस बी। मैंने क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a माइनस बी क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर वी विल गेट 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस रूट 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, एंड यू विल गेट 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। कोई डाउट बच्चे यहां तक? इजी था क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Sir, same here. We can apply the identity a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. Sir, root 5 square plus 2 into root 5 into root 2 plus root 2 square. Now root 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो 5 आएगा, 2 सेम अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कितना आ गया आपके पास, रूट 10। और रूट 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 5 प्लस 2 कितना होता है बच्चे, 7
प्लस एंड यू विल गेट 2√10. दैट विल बी योर आंसर. कोई डाउट? आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से. फिफ्थ पार्ट सर सेम है, a प्लस बी, सॉरी फोर्थ पार्ट a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आइडेंटिटी होती है आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो सर यहां से कितना आएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर एंड आपके पास ये आया 5 - 2 इज इक्वल टू 3. ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. कोई डाउट है क्या बच्चे इतने काम में? आप नोट करें जल्दी से इसे. 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कर लेंगे आप इसे, रफ कर दिया जाए. करें आप जल्दी, नोट करें. क्वेश्चन नंबर 3 करें. कहता है सर रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर. कहता है जो पाई है आप उसे क्या कह सकते हैं बच्चे, c/d कह सकते हैं. डन. दैट इज पाई इक्वल टू c/d. दिस सीम्स टू बी द कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ द फैक्ट. अब कहता है ये कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब अपोजिट. सर मतलब कि पाई तो क्या बना आपका, सर हमें पता है पाई हमारा नंबर कैसा होता है, इरेशनल होता है. लेकिन सर अगर आप इसे देखेंगे तो ये नंबर तो हमारा p/q की फॉर्म में आ गया. और बच्चे अगर ये नंबर p/q की फॉर्म में है तो ये नंबर आपका रेशनल होना चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये नंबर आपका कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए. आप समझे मेरी बात को? सर पाई यहाँ पर क्या है, इरेशनल है. ये नंबर कैसा दिखाई दे रहा है, रेशनल है. तो इसने क्या बोला, ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई कि इरेशनल के इक्वल टू में क्या गिवन आपके पास, रेशनल नंबर है. बट इस कॉन्ट्राडिक्शन को आपने सोल्व करके बताना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आपकी रॉन्ग है. सर इसी चीज को हमने सोल्व करना है. अब आप समझिए मेरी बात को. सर हमें पता है पाई इज इरेशनल. पाई कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है. सो p/q भी क्या होगा, इरेशनल होगा. p/q नंबर भी आपका कैसा होगा बच्चे, इरेशनल होगा. सर p/q को तो रेशनल होता है. नहीं, आप मेरी बात को सुनिए. अगर मैंने आपसे कहा था रेशनल बाय इरेशनल, मतलब सर ऊपर तो रेशनल नंबर है, जैसे मैंने बोला 2/√3, तो ये नंबर किसकी फॉर्म में आप मुझे बता सकते हैं, सर p/q की फॉर्म में है या नहीं है? लेकिन ये नंबर ऊपर वाला कैसा है, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल. तो p/q में अगर दोनों में से कोई भी एक आपका इरेशनल है तो वो हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल. मैंने बोला √3/4, सर ये तो इरेशनल और ये रेशनल, तो ये नंबर भी क्या बना आपका, इरेशनल. मतलब सर इस चीज को देखते हुए हमें क्या पता चला, सो आइदर p और q, या तो p आपका इरेशनल होगा या q आपका इरेशनल होगा. इच इरेशनल. आप समझिए या नहीं समझिए मेरी बात को? सर अब कहने का मतलब क्या है कि आपका इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा. सर भले ये p/q की फॉर्म में है, यानी कि सर आप p/q की बजाय आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, c लिखेंगे. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सर यानी कि या तो आपका c इरेशनल होगा या फिर आपका क्या, d इरेशनल होगा. यानी या तो सरकमफ्रेंस इरेशनल होगी या आपका डायमीटर क्या होगा, इरेशनल होगा. बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक? आगे कंटिन्यू करें? अब सुने समझे, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? सर अब सुनिए बच्चे, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, मान लीजिए ये लीजिए, ये सर्कल. डन. सर ये सर्कल का डायमीटर हो गया और ये सर्कल की रेडियस हो गई. बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर ये आपने मेजर करना है ये, तो बच्चे जब भी आप इसको मेजर करेंगे, चाहे आप किसी भी स्केल से मेजर करें, चाहे आप किसी भी डिवाइस से मेजर कर सकते हैं. सर मतलब मान लो मैं आपसे लाइन भी कहता हूं, आपने लाइन मेजर करनी है. सर आप स्केल यहां रखेंगे, एक पॉइंट यहां रखा, एक पॉइंट आपने यहां मेंशन किया, जितना डिस्टेंस होगा उतना बता देते हैं. बट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे डेसिमल्स भी होते हैं या नहीं होते? तो सर उसी वजह से आप इसकी कौन सी वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू.
आप समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी आप इसकी कौन सी वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और बच्चे ये भी क्या होता है आपका, जैसे मैं कहता हूँ सर 1/3 या आपसे मैं कहूँ 1/3 तो आप कह देते हैं सर 0.3 बार। बच्चे ये कैसी वैल्यू है? ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही। सर इसके आगे क्या आएगा हम कुछ नहीं बताते। जैसे 1.4 हम मान लेते हैं तो मैं कई बार 0.25 हम लिखते हैं। 1/7 मैंने लिखा अगर तो ये कितना आएगा 0.14 हम लिखे छोड़ देते हैं। तो ये नंबर आपका कैसे होती है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर पाई इरेशनल था तो हमने क्या रिजल्ट बनाया सर पी भले ये p/q की फॉर्म में है लेकिन इन दोनों में से एक नंबर आपका कैसा है? इरेशनल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर एक नंबर कैसा होगा? इरेशनल होगा। हो सकता है दोनों भी इरेशनल हो बट दोनों को डिफरेंट होना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ 2√2/√3 सर अब ये नहीं कर सकते तो अभी भी ये नंबर कैसा है? इरेशनल है। यानी कि हम कह सकते हैं देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। सर कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? ये भले p/q की फॉर्म में है बट हम ये नहीं कह सकते कि ये रेशनल है। क्यों सर? क्योंकि इनमें से हो सकता है या तो c आपका इरेशनल मिलेगा या आपको d हमेशा इरेशनल मिलेगा। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। आप साथ में नोट करेंगे रिमेंबर दैट व्हेन यू, नोट कर रहे हैं, व्हेन यू मेजर a length, when you measure a length with a scale or any other device, when you measure a length with a scale or any other device you only get मैंने कौन सी वैल्यू बताया था आपको? हमेशा आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी बच्चे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू, अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। सो you may not realize either C or D is irrational। सर लास्ट लाइन का क्या मतलब है? इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू की वजह से ही हमें पता नहीं चलता कि हमारा C और D दोनों में से कोई इरेशनल था या नहीं था। समझ गए आप मेरी बात? कर सकते हैं आप इसे जल्दी से नोट करें। करें आप जल्दी नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। करें रिप्रेजेंट, करते हैं सर। बच्चे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था आई थिंक 3 पॉइंट ऐसा कुछ था। क्या था? मैं क्वेश्चन आपको देख के बता देता हूँ, मेरे माइंड से उतर गया। रूट 3.5 था। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? रूट 3.5। हमने इसको रिप्रेजेंट किया था सर। सेम टू सेम वैसा ही आपका ये भी रिप्रेजेंट होगा। क्या बताया था सर? आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे या आप एक पॉइंट मेंशन कर लीजिए पहले। सर ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है। एंड यहां से आप कितनी लेंथ की ड्रॉ करेंगे? ये एक पॉइंट हमने बी मेंशन कर लिया और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा बच्चे? 9.3 सेंटीमीटर वगैरह कुछ है नहीं तो मैंने यूनिट लगा दिया। डन? कोई डाउट? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हमने इतना ही किया था सर। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने इसको 1 यूनिट आगे एक्सटेंड किया था। आप यूनिट उसके आपका जो स्केल होता है ना उसके आप सेंटीमीटर को मान लेना। डन? तो लो जी सर, मैंने इसको यहाँ तक, ये आ गया मेरे पास एक पॉइंट सी जिसे हमने कितना डिस्टेंस एज्यूम किया? 1।
ये 1 यूनिट है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना आपके पास 9 यूनिट है। बात समझ में आ रही है सर? लो यहाँ लिख देता हूँ इसको। बच्चे ये टोटल कितना हो गया सर? 10.3 हो गया। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि आप इसमें क्या करेंगे, आप या तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, या आप क्या करो 10.3 को 2 से डिवाइड कर लो। सर कितना आएगा? 5.15 आएगा। और आप इस लाइन के ऊपर मेंशन कर लो 5.15 हमने मान लिया, यहां से आ गया। डन? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? तो इसको हमने क्या एज्यूम किया? ये क्या है बच्चे? O। और इसे हम क्या करेंगे? सेंटर मानकर एक क्या बना देंगे? सेमी सर्कल। सर यहाँ पर प्रकार रखी, आप ध्यान से सुन लीजिए क्या प्रकार रखी। ये बिल्कुल मिड पॉइंट है इसका, मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये मिड पॉइंट है। डन? सर किसका? O, यहाँ लिख देता हूँ, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। O किसका मिड पॉइंट है? AC का, यानी AC कहां से कहां तक है? यहाँ तक। आप चाहो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कैसे ड्रॉ करना है। सर यहाँ पर प्रकार रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये जो सेमी सर्कल होगा ये आपका बिल्कुल यहाँ पर A को टच करेगा और यहाँ पे जाके किसको टच करेगा? C को टच करेगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक? मैं स्टेप्स भी मेंशन कर देता हूँ। अगर आप कंस्ट्रक्शन लिखना चाहे तो हमने सबसे पहले क्या किया? ड्रॉ AB इज इक्वल टू कितना? 9.3 सेंटीमीटर। या आप यूनिट लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सेकंड पॉइंट हमने क्या किया? AB को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड AB 1 यूनिट। एक्सटेंड AB 1 यूनिट। बात समझ रही हो? हमने AB को कितना एक्सटेंड कर दिया? 1 यूनिट। और हमारे पास एक नई साइड आ गई AC, कितना आ गया? 10.3 सेंटीमीटर। सर 3 टेकन O एज सेंटर। O एज सेंटर, हमने O को क्या माना? AC का सेंटर। सर किसका सेंटर बोले तो आप मिड पॉइंट ऑफ AC कह सकते हो। ड्रा ए सेमी सर्कल थ्रू A एंड C। और हमने अब क्या ड्रॉ किया? एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया A से और C। बात समझ में आ रही है आपको? सर अब क्या करेंगे बच्चे? जो आपका पॉइंट B था, अब हम B से क्या करेंगे? एक आपकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सर यहां से परपेंडिकुलर लो जी, आ गई लाइन। रेडी तो नहीं है? ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, और इसे हमने क्या नाम दे दिया? D। अब हमने क्या किया? फोर्थ पॉइंट पर ड्रा BD परपेंडिकुलर AC। हमने BD क्या किया? एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो बच्चे जो आपके पास अब BD बन के आई, ये जो BD होगी ये वैल्यू कितनी होगी? √9.3। BD वैल्यू कितनी होगी आपके पास? √9। BD आपके पास कितनी आ गई? √9.3। और अब अगर मैंने इसे एक्सटेंड करना तो देखो 1 यूनिट ये हो गई। सर आगे 1 यूनिट ये जाएगा, फिर आगे 1 यूनिट पे एक और पॉइंट, आगे 1 यूनिट पे एक और पॉइंट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? तो सर अगर मैं अब इसे यहां से मेंशन करूं तो ये कहां पर जाके रुकेगा? अभी ये यहां से आएगा। डन? तो सर ये आपके पास क्या आ गया? ये जो डिस्टेंस था आप इसको चेक कर लीजिएगा। समझ रहे मेरी बात को? हमने पॉइंट ज्यादा बड़े बड़े मेंशन कर दिए। ये जो आपके पास आया यानी कि BCD आप इसको E कह सकते हो। तो जो BE आपके पास आएगा ये कितना आएगा? √9. सर ये कैसे लाइन ड्रॉ की? आप प्रकार यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर खोलेंगे और ये आप यूं की यूं आर्क लगा दोगे। आप समझे मेरी बात को या नहीं समझे? कोई डाउट यहाँ तक? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, उसको 1 यूनिट आगे एक्सटेंड किया, मिड पॉइंट लिया, एक सेमी सर्कल बनाया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये मेजर किया और यूं की यूं आर्क लगा दी। जहाँ पे उसको ये कट करेगा
वहां पर वो क्या बनेगा आपके पास बीई पॉइंट आ जाएगा और बीई आपका कितना होगा √9.3 हो जाएगा। कोई डाउट आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप नोट करें इसे जल्दी से, आप बना के देखें इसे जल्दी। 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं और न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं। बच्चे मैंने आपसे कहा था जो डिनोमिनेटर होता है उसे जनरली हम रूट में नहीं रखते वैसे भी। तो यहाँ से देखो डिनोमिनेटर में क्या है आपका √7 है, तो हम इसे क्या करेंगे √7 से मल्टीप्लाई और √7 से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो सर 1 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो √7 आ गया। और बच्चे अगर √7 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो देखो हम दो तरीके से कह सकते हैं, आप समझना मेरी बात को। मैं कहता हूँ √7 × √7। एक को आप कह सकते हैं सर √7 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से ये कट गया इसलिए 7 आ गया। एक आप मैंने आपको बताया था अंदर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई हो जाती है तो √49 आ गया और इसकी वैल्यू क्या होती है 7 होती है। आप जिस तरीके से भी करना चाहें आप इसको नोट कर सकते हैं, समझे आप मेरी बात को। तो सर ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7 आ गई और बच्चे यही आपका आंसर भी होगा। कोई डाउट? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपको एक पार्ट और करना दे रहा हूं, आप मुझे करके दिखाइए 6/√3। वैसे है ये एग्जांपल। सर इसका हम क्या करेंगे, फिर से वही सेम काम। मैं इसको क्या कर सकता हूँ √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। तो ऊपर कितना आया 6√3 डिवाइड बाय कितना आया 3। सर कैंसिल आउट हो गया 2 आ गया तो ये कितना आ गया 2√3 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है आपको? सर सेकंड पार्ट 1/√7 -√6 1/√7 -√6। सर rationalize the denominator, rationalize the denominator। सर इसका क्या करें, वही सेम काम √7 -√6 है। क्या बताया था आपसे, बीच का साइन चेंज, बीच का साइन चेंज, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। मतलब सर क्या आ जाएगा √7 + √6। कोई डाउट बचे यहाँ तक? नहीं सर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आएगा आपके पास √7 + √6 आ गया डिवाइड बाय सर a - b a + b। क्या बताया मैंने आपको a - b a + b क्या होता है सर a² - b²। पता है आपको, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। सर तो यहाँ से कितना आएगा √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। सर ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो आपका सेम रहेगा, यानी कि √7 + √6 डिवाइड बाय सर ये क्या आएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 और 6 का √6 का स्क्वायर 6। तो नीचे क्या बच गया 1 और ये कितना आ गया √7 + √6/1। और आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता, तो आपके पास कितना आ गया √7 + √6। कोई डाउट है क्या आपको? कर सकते हैं आप। फिर से आप एक बार इसको करके देखिए, बिना देखे करें, जल्दी कर लेंगे आप ऐसे। रियली में इंटेलिजेंट बच्चे। पार्ट नंबर 3 सर क्या बोला थर्ड पार्ट में, कहता 1/√5 + √2। अब मैं इसको थोड़ा सा इससे छोटा करने की कोशिश करूंगा। सर मतलब क्या करना है, बीच का साइन चेंज डिवाइड बाय उसी से मल्टीप्लाई, यही करना था। तो सर ऊपर तो कितना आएगा √5 - 2, नीचे क्या आएगा √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये आ गया √5 - √2 डिवाइड बाय 3 और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? करें आप नोट। लास्ट पार्ट है बच्चे आज का, फोर्थ पार्ट 1/√7
-2। सर यही मैंने आपसे बताया था, क्या करेंगे रेशनलाइज में, √7 + 2 डिवाइड बाय √7 + 2। सर ऊपर तो क्या आएगा आपके पास, √7 + 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यू विल गेट √7 + 2 डिवाइड बाय, सर √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास कितना आया, √7 + 2 डिवाइड बाय, एंड 7 - 4 कितना होता है सर, 3 होता है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इतने काम में कोई डाउट तो है क्या जी, नहीं है बच्चे। आज की क्लास को इतना ही रखना चाहेंगे, आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू क्लास।